बिहार में जो शिक्षा की व्यवस्था है उसके अंतर्गत प्राइमरी से ऊपर जाएंगे तो माध्यमिक, उच्च माध्यमिक या उसके बाद +2 स्कूल या फिर ग्रेजुएशन वगैरह है। और ठीक उसी के तरह मदरसा बोर्ड है जहाँ पे पढ़ाइयाँ होती हैं 8वीं तक, मैट्रिक तक, 12th तक या उसके ऊपर का। ठीक उसी तरह इसी के समतुल संस्कृत विद्यालय भी है जहाँ भी आचार्य या उस नाम से पद दिया जाता है। चूँकि उर्दू का ज़ुबान है और उर्दू के ज़ुबान को उर्दू वाले बेहतरीन तरीके से बताएंगे। और इसी रिगार्ड में मैं इस समय समस्तीपुर में हूँ और मेरे साथ मदरसा के शिक्षक हैं जो संघ से भी, इनका जो संघ है उससे भी जुड़े हैं। इनकी तारीफ़, इनका परिचय इनके ज़ुबान से ही जानते हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? सबसे पहले अपना नाम बताइए। मोहम्मद रिजवानुल हक। अच्छा, तो आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि जो हालात है अभी, हालात तो बहुत दिनों से है लेकिन उसमें थोड़ा सा सुधार हुआ है मानदेय और वेतन को लेके। तो मेरा सवाल आपसे यह है कि संस्कृत विद्यालय हो या फिर मदरसा विद्यालय हो, वहाँ अभी जो शिक्षकों की व्यवस्था है या उनका जो मानदेय है या उनका जो वेतन है वो सरकारी स्कूलों के शिक्षकों के आधे के बराबर भी नहीं है। आगे की सुविधा तो छोड़ दीजिए, तो उस विषय को कितना सीरियसली आप लेते हैं? क्योंकि सेवा आप भी दे रहे हैं, सेवा वो भी दे रहे हैं, तो ये भेदभाव और इस तरह की जो पार्शलिटी है ये होनी चाहिए क्या? जायज़ है क्या? नहीं, बिल्कुल नाजायज़ है। हम तो ये चाहेंगे, आपके चैनल सुदर्शन चैनल के थ्रू हम कहना चाहेंगे माननीय मुख्यमंत्री को, उन्होंने मदरसा हो या संस्कृत हो, दोनों के लिए सुधार की व्यवस्था उन्होंने किया। चूँकि इतना पीछे, पहले से इतना पिछड़ा हुआ था कि अभी भी वो जितना होना चाहिए वो नहीं हो सका है। टाइम टू टाइम जो भी उन्होंने किया है वो कम नहीं किए हैं अपने स्तर से, लेकिन अभी उसमें और बहुत कुछ करना बाकी है उनको करने के लिए। जैसे नियोजित टीचर को उन्होंने वेतनमान दिया 1/7/15 से, तो उसमें मेडिकल, इंक्रीमेंट, हाउस रेंट, तमाम सुविधा उन्होंने उसमें दिए, लेकिन मदरसा और संस्कृत के लिए उन्होंने उस पर कुछ नहीं हो सका। 2019 में वेतनमान 2019 तक 5 मार्च 2019 तक नियोजित थे हम लोग। उसमें हम लोग को 9,000, 10,000, 11,000, 12,000 ही मिलता था, जिसको उन्होंने वेतनमान कर दिए। उनका बहुत बहुत धन्यवाद है। लेकिन उन्होंने सिर्फ वेतनमान ही दिए, लेकिन उसके साथ मेडिकल, इंक्रीमेंट, हाउस रेंट देना चाहिए था। किस परिस्थिति में नहीं दिया जा सका ये तो वही लोग जानेंगे, माननीय शिक्षा मंत्री हो या डायरेक्टर साहब हो या जो लोग भी हों। लेकिन हम चाहेंगे आपके चैनल के माध्यम से कि अगर हमारी बात माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचती अगर है, तो हमें पूरी आशा है कि वो जो विसंगति है स्कूल के टीचर में या मदरसा में या संस्कृत विद्यालयों में, वो दूर हो जाएगा। वो एक जैसा हो जाने के इच्छुक रहते भी हैं। बहुत सारी चीज़ ऐसी भी होती है जो उन तक नहीं पहुँच पाती है। हमारे नेता हों या सरकार के नेता, जो लोग भी हैं, उनको खुल के पूरी बात हमारी नहीं कह पाते हैं। इसी कारण से आज तक मदरसा और संस्कृत जो है वो एक बराबर नहीं है। अगर हमारी बात पूरी वहाँ तक पहुँच जाए तो हमको पूरी आशा है कि वो स्कूल की तरह मदरसा संस्कृत दोनों को एक साथ कर देंगे। अब सवाल ये है कि जो गांव के ग्रामीण परिवेश में बच्चे पढ़ने आते हैं, चाहे वो हिंदू धर्म के हो या फिर मुस्लिम धर्म के हो, तो अपने धर्म की चर्चा भी करना अति आवश्यक है। पूर्वकालीन में हिंदुस्तान में ये इतिहास रहा है कि धार्मिक बातों को शिक्षकों के माध्यमों से गुरुकुल में बताई जाती थी, चाहे वो किसी भी मजहब के हों। तो उस रिगार्ड में मदरसा में इस्लाम के बारे में और संस्कृत में हिंदू के जो धार्मिक पुस्तकें हैं इनके बारे में चर्चाएँ होती हैं और इसी बेस पे लोग यहाँ नामांकन लेते हैं। फिर बाद में पढ़ाइयों का जो रुख है वो सरकारी या प्राइवेट स्कूल के तरफ जाता है। तो यही मसला है और इसी मसला से लोग मदरसा या संस्कृत से जुड़ते हैं। लेकिन सुविधा गवर्नमेंट को दोनों को समानता के तौर पे देना चाहिए, जिसमें बहुत बड़ा खाई हो चुका है, बहुत बड़ा दूरी बन चुकी है। और कहीं ना कहीं शासन प्रशासन मदरसा संस्कृत बोर्ड के साथ शिक्षा विभाग को इस विषय पे सोचना चाहिए। आपसे मेरा आखिरी सवाल है कि इस विषय को लेके आपका संगठन कई बार संघर्ष भी किया होगा, लेकिन अभी तक कोई इसका निचोड़ रिजल्ट नहीं निकल के आया। हाँ, ये चीज़ भी तय है कि चुनाव के समय थोड़ी बहुत लॉलीपॉप आप लोगों को दे दिया जाता है, लेकिन ये लॉलीपॉप कब तक? जी, सवाल ये है कि लॉलीपॉप कब तक आप लोग चूसते रहेंगे? बिल्कुल सही सवाल आपका है।
तो हम इसीलिए ना कह रहे हैं कि आप के चैनल के माध्यम से हमारी बात वहाँ तक पहुँचाएं कि जो स्कूल में जो विद्यार्थियों को सुविधा दी जाती है, जैसा भी किताब दिया गया है, बैग दिया गया है, पानी का बोतल दिया गया है, औजार बॉक्स दिया गया है, उनको छात्रवृत्ति दी जाती है, उनको कपड़े दिए जाते हैं, जो ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर भी बन के और ये सब बच्चों को जो सुविधा दी जाती है, ये सब बच्चों को दी जाती है, स्कूल के बच्चों को, लेकिन मदरसे के बच्चे को या संस्कृत के बच्चे को नहीं दी जाती है। किसी न किसी कारण से इन लोगों को नहीं मिल पाता है, तो हम चाहेंगे कि इन लोगों को भी मिले। दूसरी बात कि इंफ्रास्ट्रक्चर की जहाँ तक बात है, तो मदरसे में इंफ्रास्ट्रक्चर कहने का मतलब खुद बनाना पड़ता है मदरसे के प्रबंध कमेटी को, जबकि स्कूलों में सरकार द्वारा बनाई जाती है। तो जब गवर्नमेंट के माध्यम गवर्नमेंट के माध्यम से फंड द्वारा दिया जाता है, उसके माध्यम से वो बनता है। तो जिस तरह स्कूलों में करने का व्यवस्था की जाती है, फंड देके विद्यालय को बनाया जाता है, उसी तरह हम चाहेंगे कि मदरसे या संस्कृत विद्यालय उनको भी फंड देके उसको भी करने का इंफ्रास्ट्रक्चर उसका भी पहले अभी जो बना है उससे अच्छा बनाने का प्रयास करना चाहिए और उसको भी देना चाहिए, जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर सही होगा तब ना उसमें पढ़ाने वाले या बच्चे जो भी होंगे वो भी अब चाहते हैं कि हम अच्छा से अच्छा सुविधा एक लें। सवाल यहाँ से जुड़ के आया कि जो वोकेशनल और प्रोफेशनल कोर्सेज है, इस पे सरकार गंभीर है, सोच रही है, विचार कर रही है, लेकिन कुछ दिख नहीं रहा है ज़मीन पे। हकीकत क्या है आपको? प्रोफेशनल वोकेशनल कोर्स जिसमें कंप्यूटर है या बहुत सारे कोर्सेज हैं, सरकारी स्कूल में शुरू हो गया, लेकिन मदरसा संस्कृत में सिर्फ चर्चाएँ हैं, चर्चा का बाजार गर्म है, लेकिन कुछ दिख नहीं रहा है। नहीं, अभी तो ऐसा कुछ नहीं, हम लोग को भी इस तरह की कोई जानकारी एक शिक्षक होने के नाते, शिक्षक दिवस होने के नाते गुजारिश, अपील, निवेदन आपकी है माननीय महोदयों से कि कम से कम इस शिक्षक दिवस पे कुछ तो राहत मिल जाए, एक उम्मीद की किरण तो दिख जाए। जी जी, हमको पूरी आशा है कि आप हमारी बातों को अपने चैनल के माध्यम से वहाँ तक पहुँचाएंगे, तो इस शिक्षक दिवस पर हम लोगों को ज़रूर कुछ ना कुछ मिलेगा। चलिए, धन्यवाद।